हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डेवऑप्स फॉर डेवलपर्स। आई एम नरेश। अब लास्ट वीडियो में आपको याद होगा तो मैंने मेथड रेफरेंस के बारे में बात की थी, लेकिन मैं एक चीज़ मिस कर दी कि यहाँ आपको दिख रहा होगा कि मैं क्लास के नेम के थ्रू मेथड को एक्सेस कर रहा हूँ और यहाँ पे इवन वेरिएबल के थ्रू भी मैं मेथड रेफरेंस का यूज़ करके मेथड को एक्सेस कर रहा हूँ। अब हमें हमेशा ये बात ध्यान रखनी है कि जैसे प्रिंट एलन है, हम हमेशा एक ही आर्ग्यूमेंट पास करेंगे अगर हम मेथड रेफरेंस की बात कर रहे हैं। तो आप देखोगे कि जब भी टू अपर केस को हम कॉल करते हैं, सो वो एक ही वेरिएबल के थ्रू हम उसको कॉल करते हैं, राइट। प्रिंट एलन को भी हम यहाँ पे एक ही आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। कुछ भी हो जाए, या तो कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं होगा, जैसे ये केस हुआ, यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट पास नहीं हो रहा है और यहाँ पे कंपाइलर को अंडरस्टूड है कि जो मैप मेथड के पास वेरिएबल है वो स्ट्रिंग टाइप का है, इसलिए कंपाइलर ने इंटरनली एलिमेंट डॉट टू अपर केस लिख दिया। अदरवाइज आप ही सोचिए कैसे पॉसिबल है कि वो एलिमेंट डॉट टू अपर केस लिख रहा है। यहाँ पे भी कंपाइलर इस प्रिंट एलन को हमारा जो स्ट्रिंग है वो पास कर देता है। अब हम नेक्स्ट फंक्शनल इंटरफेस के बारे में बात करेंगे, जो कि कंज्यूमर है। कंज्यूमर, अब आपको इसके नाम से समझ में आ रहा होगा कि कंज्यूमर मतलब ये बस कंज्यूम करता है। कंज्यूम करता है इसमें ये कुछ पैरामीटर रिसीव करता है और उसके साथ या तो कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करता है या तो उसे कहीं स्टोर करके रख देगा, दैट्स इट। ये कुछ रिटर्न नहीं करेगा। आपने देखा होगा कि जो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन है, यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, ये हमेशा क्या करता है, ये हमारा डेटा को प्रिंट करता है। ये कुछ कंज्यूम करता है, कुछ ऑपरेशन करता है, लेकिन ये कुछ रिटर्न नहीं करता। तो आप देखोगे मैंने क्या करा, मैंने एक लिस्ट वेरिएबल बनाया, स्ट्रिंग टाइप की मैंने लिस्ट बनाई। अब आपको ये समझ में आ रहा था क्या है, ये लैम्बडा एक्सप्रेशन है। ये मैंने आपको याद हो तो अभी बताया था कि कंज्यूमर एक पैरामीटर को रिसीव करेगा। सो किस टाइप का पैरामीटर, वो स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर है। तो यहाँ पे मुझे बताना पड़ेगा। अब ये डेफिनेशनली क्या है, ये डेफिनेशन है मेथड की बॉडी की, कि मेथड की बॉडी क्या करेगी। और ये है कि मेथड किस टाइप का पैरामीटर रिसीव कर रही है और कितने पैरामीटर रिसीव कर रही है। अब यहाँ पे किस मेथड की बात हो रही है, राइट, हमें समझना पड़ेगा कि ये किस मेथड की बॉडी है। तो जैसे प्रेडिकेट में यहाँ पे हम टेस्ट मेथड की बात कर रहे थे, तो कंज्यूमर में भी कोई ना कोई मेथड होगी। अभी हम कंज्यूमर में जाते हैं तो हमें कौन सी मेथड दिखती है, एक्सेप्ट मेथड दिखती है। अगेन ये भी फंक्शनल इंटरफेस है जो कि जावा 1.8 वर्जन में इंट्रोड्यूस हुआ था। अब इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो लिस्ट डॉट ऐड है, ये एक्सेप्ट मेथड की बॉडी है। आई थिंक यस, एक्सेप्ट मेथड की बॉडी हम यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं। और ये कि एक्सेप्ट को कौन सी वैल्यू असाइन हो रही है, करेक्ट। अब कंज्यूमर डॉट एक्सेप्ट, मैं उसे क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग ही क्यों प्रोवाइड करी, इंटीजर क्यों नहीं प्रोवाइड करी, क्योंकि मैंने क्लियरली यहाँ पे बोल रहा है कि कंज्यूमर इस केस में, ये जो केस हमने यहाँ पे डिक्लेयर करा है, इस केस में ये स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू रिसीव करेगा और उसको लिस्ट में ऐड करके छोड़ देगा, दैट्स इट। अब आप सोचोगे कि ये हम डायरेक्ट लिस्ट डॉट ऐड क्यों नहीं कर देते। ये अगेन मैंने कहा कि छोटी छोटी पीओसी है, इसलिए आपको ऐसा लग रहा हो कि हम डायरेक्ट सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन जब बात बड़े लेवल की आती है कि हमारे पास उस लिस्ट का एक्सेस ही नहीं है, हमारे पास डेफिनेटली उस लिस्ट का एक्सेस ही नहीं है, हमारे पास कंज्यूमर है और वो कंज्यूमर में कोड लिखा हुआ है जिस बंदे ने कंज्यूमर यहाँ पे डिक्लेयर करा। अब जरूरी नहीं है कि ये एक ही लाइन का हो, ये मल्टीपल लाइन का भी हो सकता है। अब यहाँ पे मुझे सेमी कॉलन देना है। अभी मल्टीपल लाइन का भी हो सकता है। तो जिसने कंज्यूमर को डिफाइन करा है उसने ये डिसाइड करा है कि मेथड का करना क्या है, मतलब कंज्यूमर की जो एक्सेप्ट है वो क्या काम करेगी। हमें तो बस कंज्यूमर की एक्सेप्ट मेथड कॉल करने को बोल दिया, हम अपना पैरामीटर दे देंगे। हो सकता है इसने यहाँ पे डिसाइड करा हो कि लिस्ट में ऐड करने के पहले मुझे चेक करना है कि हेलो वर्ल्ड कुछ क्राइटेरिया पास हो रहा है कि नहीं। अब मैं क्या करूँगा, कंज्यूमर डॉट एक्सेप्ट कॉल करा, हेलो पास करा, लिस्ट में ऐड हो जाएगा। कैसे ऐड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने बोल दिया कि लिस्ट की और मेथड की डेफिनेशन क्या होगी। अगेन एक्सेप्ट करा, हो गया। अब जरा मैं आपको प्रिंट करके बताता हूँ, पहले फॉर ईच को कमेंट कर देता हूँ मैं, रन एस जावा एप्लीकेशन। अब मैंने जो दो चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड करी थी, हेलो वर्ल्ड, वो कंज्यूमर ने लिस्ट में ऐड करा था, इसी कारण मैं लिस्ट को प्रिंट कर पा रहा हूँ। अभी फॉर ईच क्या है, अगर आपको याद हो तो डे वन पे मैंने बोला है कि कुछ कलेक्शन इंप्रूवमेंट्स हैं, कुछ मेथड सेट हुई है, तो ये भी उसका एग्जाम्पल है। अब क्योंकि मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है तो आपको बता देता हूँ मैं। अगर आपको ध्यान हो तो हमारे पास एक फॉर लूप रहता है लिस्ट को, कलेक्शन को इटरेट करने के लिए। अगर जावा 8 के पहले की बात करें तो या तो मैं ऐसे करूँगा, आपको याद होगा इसको हम फॉर ईच बोलते हैं, STR, इसको हम फॉर ईच बोलते हैं और ये से हम अपना अपना कोड लिखते थे, राइट। अब ये
दो बार रिपीट किया हुआ क्योंकि मैंने लिस्ट डॉट फॉर ईच भी लिख रखा था नीचे। अब ये क्या हुआ, ये भी इटरेशन का तरीका है, ये भी इटरेशन का तरीका है, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये एक्सटर्नल इटरेशन है, ये इंटरनल इटरेशन है। इंटरनल इटरेशन में हम ये बताते हैं कि फॉर ईच मेथड है और डेफिनेटली एक ही आर्ग्यूमेंट आएगा। अगर ये इटरेट कर रहे हैं तो एक ही आर्ग्यूमेंट आएगा। इसलिए आपको याद होगा तो लास्ट वीडियो में बोला था कि जब भी कंज्यूमर हुआ, सप्लायर हुआ, जब भी हम इनकी बात करेंगे तो हम मेथड रेफरेंस का यूज़ करेंगे। अभी फॉर ईच मेथड को अगर आप देखोगे तो इसका रिसीविंग एंड क्या, कंज्यूमर है। इसका रिसीविंग एंड क्या हुआ, कंज्यूमर है। अब लेट मी गो टू डेफिनेशन। अब मैं डेफिनेशन पे जाता हूँ। क्या कह रहा हूँ मैं कि फॉर ईच मेथड, हमने अभी तक क्या देखा है कि मेथड्स कैसे पैरामीटर रिसीव करती है, इंटीजर, स्ट्रिंग, एम्प्लॉय, स्टूडेंट, कैसा भी ऑब्जेक्ट हो। लेकिन अब जावा 8 से क्या हो रहा है, ये जो मेथड्स होती है इनका रिसीविंग टाइप फंक्शनल इंटरफेस भी होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मेथड को कॉल करते टाइम मैं बता रहा हूँ कि मेथड को करना क्या है। अभी तक हम क्या करते थे, मेथड को एक वेरिएबल पास करते थे और मेथड अपना काम करती थी। लेकिन अब मैं इस मेथड को कॉल करके एक कंज्यूमर पास कर रहा हूँ। अब आप बोलोगे कंज्यूमर कैसे हो गया, तो ये जिस तरीके से मैंने लिखा है ना, ये कंज्यूमर की डेफिनेशन है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसी को लैम्बडा एक्सप्रेशन से भी लिखता हूँ। ये लिस्ट किसकी है, स्ट्रिंग टाइप की लिस्ट है। इसका मतलब मेरे पास एक str आया और मुझे क्या करना है, उस स्ट्रिंग को प्रिंट करना है। ये मैंने प्रिंट कर दिया। अभी के लिए मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब आप देखोगे मैंने फॉर ईच को जब कॉल करा, मैंने एक बॉडी मेथड की बॉडी डिफाइन करी। अब कौन सी मेथड की बॉडी डिफाइन करी वो डिपेंड करता है कि यहाँ पे कौन सा रिसीविंग फंक्शनल इंटरफेस है, यहाँ पे कंज्यूमर है। आपको मैंने क्या बताया था कि कंज्यूमर क्या करेगा, बस आपसे टाइप ले लेगा। अब यहाँ पे टाइप क्या है, टाइप स्ट्रिंग है, करेक्ट। अब कंज्यूमर ने हमसे टाइप ले लिया और हमसे डेफिनेशन भी ले ली कि मेथड की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए। इसका मतलब हमने क्या बताया कि फॉर ईच का काम क्या है, फॉर ईच का काम है हमारे कोड को या हमारे लिस्ट के अंदर जितने भी कंटेंट है उनको प्रिंट करना। ये कंज्यूमर का यूज था। नेक्स्ट वीडियो में हम सप्लायर के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।